गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबके बीच स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ए एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि एवरेज औसत, जो कि यहाँ आपका सिलेबस यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के जो कि मैथ का यहाँ सिलेबस है एवरेज औसत। यहाँ हम लोग पार्ट फर्स्ट आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने आपको क्या किया, बहुत सारे फार्मूले बताए और कुछ क्वेश्चन बताए। आज हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। जिससे कि आप लोग क्या करिएगा, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देते हैं। आपका मैंने बताया था औसत का सूत्र क्या होता है। औसत क्या होता है, औसत बराबर आपको होता है कुल संख्याओं का योग। क्या होता है, कुल संख्याओं का योग होता है आपके अपान में होता है कुल संख्या। क्या होता है, कुल संख्या, ठीक है। यही अगर आपको कुल संख्याओं का योग निकालना पड़ जाए तो कुल संख्याओं का योग निकालना पड़े तो आपका औसत गुणे आपका कुल संख्या नहीं कर सकते हैं क्या? बताइए बताइए सब लोग, इतना नहीं कर सकते हैं क्या हम लोग? अगर यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दे हम लोग तो आपका कुल संख्याओं का योग बराबर औसत गुणे कुल संख्या नहीं हो जाएगा क्या? बताइए बताइए, यह चीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो तो बहुत तेज हो तुम लोग, तो तेज हो। चलो अगला क्वेश्चन करो फिर तो। चलो, समय कम है तो आपका पेपर का डेट आ गया है बहुत जल्दी, 1 महीने से भी कम आपका एग्जाम रह गया। तो आपका जो है कि सिलेबस बहुत जल्दी कराना है। तो चलिए आप लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27 दिया हुआ है। कह रहा है यदि उसमें से एक संख्या निकल जाती है तो उसका औसत कितना होता है, 25 हो जाता है। तो कह रहा निकाली गई संख्या बताइए। चलो आपका टाइम शुरू होता है अब। चलो जी, टाइम अप हो गया, ठीक है। इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान है। आप लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए बहुत लोगों ने इसको लगा लिया होगा। देखिए क्या करना है, कह रहा है कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया सम करने के लिए। क्या करने के लिए, सम करने के लिए बताया आपको। औसत क्या करते हैं, औसत गुणे टोटल संख्या नहीं कर सकते हैं क्या? बताइए। मैंने आपको बताया कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है सम अपान टोटल नंबर। क्या होता है, टोटल नंबर। आपको यही अगर सम निकालना हो तो औसत इंटू टोटल नंबर नहीं हो जाएगा क्या? हम सम निकाल देते हैं। 5 संख्याओं का सम हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 27 गुणे 5। इसको गुणा करिएगा तो कितना होगा, 135 आएगा। कितना आएगा, 135 आएगा। कह रहा उनमें से एक संख्या निकल गया तो हमारे पास 4 संख्या बचा। 5 संख्या था, एक निकल गया, कितना बचा हमारे पास, तो 4 संख्या बचा, ठीक है। कह रहा है जो 4 संख्याओं का सम है, क्या कर सकते हैं इसको, न्यू सम। न्यू सम हमारे पास कितना बचा है, 25। उसका औसत है, कितने संख्या बचा है, 4 बचा है। तो 25 चौक कितना हो गया, 100 हो गया। हम कह सकते हैं, देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 संख्या है। इन सबको जो कि हमने जोड़ा तो हमारा कितना आया, 135 आया। अब कह रहा है कि 1 2 3 4 को जोड़िए। कह रहा है 1 2 3 4 को जोड़िए।
हमारा कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, मतलब यह जो संख्या थी इसको हमने नहीं जोड़ा, हमने बस इसी 4 को जोड़ा तो हमारा कितना 100 आ रहा है। तो यह संख्या कैसे पता चलेगा, पूरे पांचों का जोड़ हमको पता है कि 135 होता है, 4 का जोड़ पता है हमें कि जो कि जोड़ेंगे तो 100 होता है। तो यह जो संख्या है 135 में 100 घटाएंगे तो 35 नहीं बचेगा क्या, बताइए 35 नहीं बचेगा क्या, क्या है यह निकाली गई संख्या है, क्या है, निकाली गई संख्या है। बताइए यहाँ तक 5 लोग का जोड़ा मैंने तो जो कि 135 आया, और 4 लोग का जोड़ा तो 100 आया, तो जो एक लोग का मैंने नहीं जोड़ा वह 35 होगा कि नहीं होगा, बताइए। तभी ना, अगर वो पांचवा जोड़ देते तो 135 से भी हो जाता। ठीक, समझ गए आप लोग, आपके ऑप्शन कौन सही है, ए सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है, कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 12 है। क्या कह रहा है, कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 12 है। कह रहा है आपका कि 12 संख्याओं का औसत 11 है तथा 7 संख्याओं का औसत 10 है। तो 12 7 19 से हुआ ना, कितना कर रहा है, देखो पहले बार कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 12 है, फिर कह रहा है कि पहली जो कि 12 संख्याओं का औसत क्या है, 11 है। ठीक है, फिर कहा कि अगली 7 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। तो कितना 12 7 कितना हुआ, 19 से हुआ, कितना हुआ, 19 से हुआ। अभी एक बचा हुआ है आपका, तो उसका जो कि आपका औसत बताइए, उसका बताइए वैल्यू कितना है जो एक बचा हुआ है, चलिए बताइए। चलिए आपका टाइम शुरू होता है, अब लगाइए। चलिए ये टाइम ओवर हो गया। चलिए देखिए यह क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, इसको बारे में हम समझते हैं। कह रहा है, पहली बार कह रहा है कि 20 संख्याओं का जो औसत है कितना है, 12 है। तो मैं क्या करूंगा, 20 संख्याओं का योग निकाल लूंगा। क्या करूंगा, 20 संख्याओं का योग निकाल लूंगा। योग निकालूंगा, हमारा कितना आ जाएगा, 12 इंटू 20 आ जाएगा कि नहीं, 12 दूनी 24, 240, कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। देखो हमने उसका औसत का नंबर ऑफ संख्या का गुणा कर दिया तो 240 हमारा आ गया, टोटल योग आ गया। 20 लोग का मैंने जोड़ के टोटल योग हमारा आ गया। फिर कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 11 है। यहाँ मैंने निकाला कितना का, 12 संख्याओं का योग मैंने निकाला कितना है, 11 कह रहा है, कितने संख्याओं का, 12 संख्याओं का। ठीक है, 12 एकम 12 के दो हाथ में लगल एक, 12 एकम 12 एक 13, 132 हो गया। कितना हो गया, 132 हो गया। ठीक है, यहाँ 12 लोग का है, कितने लोग का है, यहाँ 12 लोग का है। नेक्स्ट करा है 7 लोग का, जो कि योग हम निकाल दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और कितने लोग का, 7 लोग का। कितने हो जाएगा यहाँ, 10 सत्ते 70 हो जाएगा। यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल 12 और 7 कितना हो गया, 19 लोगों का योग है। कितने का है, यहाँ 19 लोगों का योग है, यहाँ 20 लोगों का योग है। तो इन दोनों का जोड़ लीजिए, हमारा कितना आ गया, यहाँ 200 कितना हो गया, 202, 202 आ गया, जो कि 19 लोगों का योग। क्या हुआ, 19 लोगों का योग 202 है, 20 लोगों का योग 240 है। तो जो अंतिम वाला संख्या है जिसका मैंने नहीं जोड़ा है 19 वाले में, वह 38 नहीं होगा क्या, कैसे होगा, तो 240 में से 202 घटा दीजिए, 38 आपका आ जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर बी में है और सही भी है। कुछ नहीं करना है, पहले 20 संख्याओं का योग निकाल लीजिए, जो कि औसत इंटू 20 का जो नंबर ऑफ संख्या हो गया 240। उसी प्रकार 12 संख्या को निकालिए, उसी प्रकार 7 संख्या निकालिए,
देखिए 7 12 जोड़ लीजिए, आपका 19 से होता है। तो 19 संख्याओं का जो कि लोगों का योग हमने निकाल दिया, 19 संख्याओं का योग हमने निकाल दिया 202। 20 का निकाला हमने तो 240। तो करा 19वां वाला जो संख्या, 20वां वाला जो संख्या है उसको वह कितना है, तो हमने बता दिया है कि वह 38 है, क्योंकि हमने 19 वाले में जोड़ा नहीं, 20 वाले में जोड़ा है। ठीक है, तो वहाँ 38 ज्यादा है, यहाँ यहाँ 38 कम है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। कह रहा है 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ इसको। चलिए लगाइए फिर बताता हूँ। आपका टाइम शुरू हुआ अब। चलो जी टाइम अप हो गया। सभी ने क्या लगा लिया। कौन नहीं लगाया, कौन नहीं लगाया? जो नहीं लगाया बहुत सही किया, क्योंकि उसको आता ही नहीं होगा। चलो इतना प्रैक्टिस मैंने करा दिया है, फिर भी आप कह रहे हो यार कि नहीं आया, तब क्या करें हम, बताइए। कह रहा है 8 क्रमिक संख्या है, मतलब लगातार हमारे पास कितने संख्या है, 8 संख्या है। 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारे पास लगातार की संख्या आ गया। तो अब अगर इनका औसत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6.5 दिया हुआ है। औसत हमारा बीच का होता है 1 2 3 4, इधर छोड़ दो, 1 2 3 4 इधर छोड़ दो। ये जो बीच की संख्या होगा यह कितना होगा, यह 6.5 होगा। यही दे रहा है आपका 6.5, यही दिया हुआ है, यहाँ औसत दिया हुआ है। कह रहा है उनमें सबसे छोटी और बड़ी संख्याओं का औसत बताइए। उसमें फर्स्ट और लास्ट का जो कि औसत बताना है। ठीक है, हमें क्या करना है कि यहाँ औसत तभी होगा, और लगातार कह रहा है तो यहाँ 6 होगा, यहाँ आपका क्या होगा, 7 होगा। तभी इन दोनों का बीच का 6.5 आया है। यहाँ 6 है तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 4 होगा और यहाँ क्या होगा, 3 होगा। क्योंकि बोला है लगातार चल रहा है, क्रमिक बोला है, मतलब एक क्रम से चल रहा है। ठीक है, 7 से यहाँ 8, यहाँ 9 और यहाँ 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे के कुल संख्या। अब बोला क्या है, यहाँ औसत निकालिए, लेकिन किसका निकालिए, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। सबसे छोटी हमारे 3 है, सबसे बड़ी हमारे 10 हैं। तो 3 + 10 कर लीजिए। अपन नीचे संख्या कितना होगा, एक संख्या यहाँ एक संख्या यहाँ, मतलब 2 संख्या हमारा हो गया। ठीक है, तो 10 3 13/2, 13/2 हमारा 6.5 ही होता है। ठीक है, यह बात समझ में आया कि फर्स्ट और लास्ट का भी एवरेज हमारा जो औसत होता है वह भी यही होगा। चलिए मैं आप लोग को एक फैक्ट बताता हूँ। देखो, अगर फर्स्ट और लास्ट जोड़िएगा तो भी एवरेज यही आएगा। अगर जो कि फर्स्ट सेकेंड, जो कि सेकेंड जोड़िएगा और लास्ट सेकेंड जोड़िएगा तो भी आपका एवरेज यही आएगा। जो कि थर्ड जोड़िएगा और लास्ट से थर्ड जोड़िएगा वहाँ भी सेकेंड आपका यही आएगा। जो आपका इसका और इसको जोड़े हैं तो भी हमारा जो कि एवरेज यही आया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं जो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज भी यही आएगा। आप अगर आपको पता होता तो आपको यहाँ निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट भी आंसर मार सकते थे, 6.5 ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? चलिए समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। तो यह क्वेश्चन है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है,
तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है? कह रहा है 7 संख्याओं का जो क्रमिक है उनका औसत 20 दिया है, तो कह रहा है कि जो उसमें सबसे बड़ी संख्या है वह कितनी होगी। चलो निकालो आप लोग। यह बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे ही पेपर में आते हैं। ठीक है, और बेसिक क्वेश्चन है, तो यूपी पेट में आपका यही सब बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो जी, टाइम ओवर हो गया। चलिए देखिए देखिए जा इसको कैसे करते हैं। देखिए क्या करना है इसमें। कह रहा है 7 क्रमिक संख्या है, मतलब हमने लिख दिया 7 लाइनें खींच दी, 3 4 5 6 और 7। क्या किया मैंने, 7 लाइन खींच दिया। और हमको पता है कि जो 3 इधर से छोड़ दिया 3 इधर छोड़ दिया है, बीच वाला जो है यहाँ 20 हमको बता दिया है कि यहाँ जो संख्या है यहाँ 20 है। ठीक है, अगर यहाँ 20 है तो क्रम से चल रहा है। क्या बोला है, क्रम से चल रहा है। तो क्रम से चल रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यहाँ आपका 22 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, क्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है जो कि 23 आपके ऑप्शन नंबर सी में है। और सबसे छोटा पूछता तो 19 18 और 17 हो जाता। यह सबसे छोटा संख्या है। कोई दिक्कत आपको? क्या यह है, सबसे बड़ी 23 हो गया, सबसे छोटी 17 हो गया, क्योंकि यहाँ क्रमिक बोला है मतलब सीरियल से चलेगा। आपको 20 पता चल गया तो 21 22 23 नहीं निकाल लीजिएगा। चलिए आगे लगाइए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यह है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा है। क्या पूछा है, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा है। चलिए बताइए आप लोग। चलिए आपके टाइम स्टार्ट हुआ। चलो जी टाइम अप हो गया। देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बन रहा है। कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अभाज्य संख्या पहले पता होना चाहिए क्या होता है। अभाज्य मतलब जो खुद से कटे और एक से कटे। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। मैंने आपको नंबर ऑफ सिस्टम में पढ़ाया है। नंबर सिस्टम में क्या किया है, पढ़ाया हुआ है अभाज्य संख्या क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। तो अभाज्य संख्या हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया। कितने मांगा था, 5 मांगा है। तो 1 2 3 4 और 5 हो गया। इन सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद 5 से भाग दीजिए। 5 से क्यों, क्योंकि टोटल नंबर हमारा 5 होता है। 1 2 3 4 5 संख्या है, यही हमारा क्या निकलेगा, ये ओरेज निकल जाएगा। करिए 3 2 5 5 10 7 17 11 17 11 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28/5 करिएगा, 5 पचे आपका 25 हो गया, बचा 3, 5 6 का 30 हो गया। मतलब 5.6 हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। क्या था श्रीमान जी इसमें, आपको अभाज्य संख्या पता होता तो नहीं लगा लीजिएगा। औसत निकालना है तो अभाज्य संख्या पता है, तो औसत निकालना है तो औसत का मतलब होता है टोटल जोड़ दो अपान के 5 से, जितने संख्या है 5 है तो 5 से भाग दे दो। ठीक है,
तो हमने जोड़ दिया, 28 आ गया, 5 से भाग दिया, 506 आ गया। ऑप्शन नंबर ए है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 46 है तथा उनमें प्रथम 4 का औसत कितना है, 45 है। तो पांचवा संख्या बताइएगा। चलो आपका टाइम स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम स्टार्ट। चलिए ये टाइम अप हो गया। देखिएगा इसको कैसे करना है, मैं आपको इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे करा दिए हैं, फिर भी बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत दिया है, तो हम क्या करेंगे, 5 नंबर का क्या कर लेंगे, सम निकाल लीजिएगा। सम बराबर हमने बताया था औसत इंटू नंबर ऑफ संख्या 5 है, 46 इंटू 5 करिएगा, 6 पंचे 30 और 5 के 20, 230 हो जाएगा। ठीक है। और कह रहा है उनमें 4 का जो कि औसत दिया हुआ है 45, प्रथम 4 नंबर का सम निकाल लीजिएगा। कितना दिया है, 45 और 4 ही संख्या बचा है, तो 45 दूना 90, 9 दूना 18, 180 हो गया आपका। ठीक है। और जो यहाँ कितना का है, यहाँ 4 नंबर का है, यहाँ 5 नंबर का योग है, जो 1 नंबर का बचा हुआ है घटा दीजिएगा। आपका 50 नंबर, जो कि 50 क्या है, 50 आपका यहाँ पांचवा नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पांचवा नंबर है। ठीक है। वह आपके ऑप्शन नंबर डी में है। बात को समझ में आई, पांचवा नंबर आपका 50 है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। यह क्वेश्चन है 10 संख्याओं का औसत 15 परिकलन किया गया, बाद में पता चलता है कि औसत परिकलन करते समय 36 के जगह गलती से 26 ले लिया गया था। क्या हुआ था कि 36 लेना चाहिए था लेकिन 26 ले लिया गया, मतलब कम लिया गया है। अगर ज्यादा लिए होते तो हमारा जो कि एवरेज था और बढ़ के आता। क्या किया कर के आता, तो हमारा जो कि एवरेज था वहाँ और बढ़ के आता, क्योंकि हम लोग 10 बढ़ा लेते, 36 बढ़ लिया होता। चलो इसको सॉल्व कीजिएगा, हम बताएंगे आपको शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है। चलो आपका टाइम। चलो टाइम अप। देखिए इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखो क्या करना है, आपको भी परीक्षा में ही करना है। कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 15 है था। ठीक है। लेकिन बाद में पता चलता है कि 36 लेना चाहिए, लेकिन गलती से 26 ले लिया गया है। तो अब आपका सही बताइए, 36 लेकर के बताइए कितना आएगा। ठीक है। तो क्या करिएगा, हमारा न्यू एवरेज निकालना है। क्या करना है, न्यू औसत निकालना है, न्यू एवरेज निकालना है। न्यू एवरेज के लिए पुराना वाला एवरेज हमारा कितना है, 15 है। ठीक है। क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। पहले हम 36 ले लिए थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, 36 हमारा जो कि अधिक आ रहा है। हमारा प्लस हो जाएगा, कितने अधिक है, 10 अधिक है। जो हमें अब वाला निकालना है वहाँ 36 से निकालना है, 10 अधिक है। ठीक है। और यहाँ कितने संख्या बांटना है, तो 10 संख्या बांटना है। 10 से 10 कट जाएगा, हम कह सकते हैं कितना हो गया, तो यहाँ 16 आ गया। जो नया एवरेज है वह 16 आ गया। ठीक है। अगर 26 रहा होता
तो हमारा क्या 10 लोगों में बांटते तो हमारा जो कि 15 एवरेज आ रहा था। ठीक है, लेकिन 10 बढ़ गया है और 10 संख्या में बढ़ा है, तो मतलब एक ही एवरेज बढ़ेगा ना। तो हमारा 16 हो गया एवरेज, आपके ऑप्शन नंबर बी में है और राइट है। हमको न्यू एवरेज निकालने के लिए जो पहले का एवरेज है और क्या हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। जो जो कि नया एवरेज हमको निकालना है, और पहले वाले एवरेज से 10 संख्या बढ़ रहा है, तो प्लस करके 10 संख्या कर लिया। और क्या कर दिया मैंने, और कर दिया कि कितने संख्या से भाग देना है, तो संख्या मैंने नीचे लिख दिया। एक का निकल जाएगा, मैंने इसमें ऐड कर दूंगा, आ जाएगा मेरा। चलो ठीक है, शॉर्ट फॉर्म को समझ में आया। बहुत मजा आएगा, अभी बहुत शॉर्ट फॉर्म लगाएंगे हम लोग। चलो आगे लगाइएगा। देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है 5 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, यम दिया हुआ है। कर रहा है यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत यम से कितना आगे हो जाएगा। क्या कर रहा है कि 5 संख्या का औसत हमारा यम दिया है, उसमें हमने 3 संख्या और शामिल कर लिया, तो इसका जो कि इसका एवरेज है वो कितना आगे बढ़ जाएगा यम से। यह बताइए आप लोग, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए शुरू करते हैं, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। चलो जी, टाइम अप हो गया। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करने आगा है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, कह रहा है 5 लगातार संख्या लिख लीजिए। मैंने 5 लिख लिया, 1 2 3 4 और 5 लिख लिया। कह रहा है इसका जो एवरेज है वह यम है। इसका एवरेज मतलब बीच का होता है, 2 इधर से 2 इधर छोड़ दिया, मतलब बीच वाला जो संख्या है यह क्या हमारा यम है। कह रहा है इसमें 3 संख्या और जोड़ लीजिए। कितना जोड़ने को बोला है, कह रहा है इसमें 3 संख्या और जोड़ लीजिए। मैंने जोड़ लिया भाई साहब, जो कह रहा है वो कर लीजिए। मैंने 6 7 और 8 जोड़ लिया। अब इनका एवरेज क्या आएगा, देखो इधर से भी हम लोग कितने छोड़ेंगे, हम लोग 8 संख्या हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 4 इधर से ले लीजिए, 4 हमने इधर से ले लिया और 4 हमने इधर से ले लिया। हमारा जो यहाँ बीच का है यही तो एवरेज आएगा, यही हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। पहले हमारा यम बराबर 3 था, अब हमारा कितना आया, 4.5 आया है। कितने का अंतर आया है, यम से कितना आगे है, तो 1.5 आगे है। कितना आगे है, 1.5 आगे है यम से। आपके ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, कितना आ गया, 1.5 आ गए है। चलो यह तो रही बात। यह आप बोलोगे कि सर आपने तो सीरियल क्यों ले लिया 1 2 3 4 5, क्योंकि सीरियल में बोला है लगातार होना चाहिए। तो फिर बोलोगे सर आपने 1 से क्यों स्टार्ट किया। कहा चलो कोई बात नहीं सर, हम 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 हो गया। इनका सम हमारा 8 आता है। क्या आता है, 8 आता है। 2 इधर छोड़ा, 2 इधर 8 हो गया। ठीक है, अब इसमें कहा 3 संख्या और जोड़ दीजिए। मैंने क्या किया, जैसा कहा इसने मैंने 3 संख्या इसमें और जोड़ दिया। जैसे ही बोला मैंने इसमें 3 संख्या और जोड़ दिया। यह हमारा यम है, ध्यान देना। यह जो 8 है यह हमारा यम है, 8 है। हमने जोड़ दिया 11 12 और 13। अब इनका बीच का क्या आएगा, 4 इधर से छोड़ा मैंने, 4 इधर से छोड़ा, बीच का हमारा आ गया 9.5। हमारा जो यम से कितना आगे है, 1.5 आगे है कि नहीं है बताइए, आगे है कि नहीं है बताइए। कुल मिलाकर के आप कोई भी संख्या लीजिएगा, आपको नहीं मतलब है कि 1 से लीजिए या कुछ लीजिए। मैंने देखो 6 से भी लेकर दिखा दिया। आप एनी वन कोई भी सीरियल नंबर लीजिएगा, 1.5 अंक का डिफरेंस आएगा। कितने का आएगा, तो 1.5 का ही डिफरेंस आएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है।
यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो तब। यह क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि 3 परिमाणों का औसत 20, 30 परिमाणों का औसत 20 है, अन्य 20 परिमाणों का औसत 30 है, तो सभी परिमाणों का औसत क्या होगा? चलिए बताइए। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। चलो जी टाइम अप हो गया। देखिए इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान तरीके से एक लाइन में आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? एक लाइन में सॉल्व करना है। देखिए क्या पूछा है, टोटल एवरेज पूछा है। एक संख्या का रहा है 30 परिमाणों का औसत 20 है, तो मैंने क्या कर दिया, 30 गुणते 20 कर दिया। फिर कह रहा है कि अन्य जो है कि 20 परिमाणों का औसत 30 है, मैंने भी कर दिया 20 परिमाण का औसत 30 कर दिया। टोटल संख्या कितना हो गया? टोटल हमारे पास हो गया 30 परिमाण और कितना हो गया, 20 हो गया। कितना हो गया टोटल? टोटल हमारे पास 50 हो गया। 2 तिहाई 6, 600, 600 प्लस 600 कितना हो जाएगा? 1200 नहीं हो जाएगा क्या? 2 तिहाई 600 प्लस 600 1200 कितना हो जाएगा? 1200 अपान के क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। जीरो से जीरो कटेगा, 5 दूना के 10 और 5 चौके 20, 24 आपके आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। कोई दिक्कत? टोटल एवरेज हमारा 24 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कर रहा है, कर 12 पार्सलों का औसत भार 1.8 केजी है, एक नया पार्सल उसमें जोड़ दिया गया तो औसत भार 50 ग्राम क्या हो गया? कम हो गया। तो नए पार्सल का भार बताइए कितना हो गया? चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो जी टाइम अप हो गया। देखिएगा इसको कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं। देखो क्या करना है इसको, क्या करा है, 12 पार्सलों का औसत भार एक 1.8 केजी है, करा उसमें एक नया पार्सल आ गया, कितना हो जाएगा तब? 13 पार्सल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सम्मिलित करने पर भार हमारा 50 ग्राम क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। तो जो नया पार्सल आया है उसका भार बताइए क्या कर रहा है? जो न्यू पार्सल आया है, न्यू पार्सल का भार बता रहा है, पूछ रहा है। तो न्यू पार्सल का हमने भार बता दिया, एवरेज होता है वैसे ना, न्यू का भार ही होता है, ठीक है। न्यू का भार हमने बताया, चलो ठीक, कितना आएगा? देखो हमारे पास कितना है, पहले 1.8 केजी है, ठीक। क्या कर रहा है इसमें, क्या हो रहा है हमारा? बढ़ रहा है। क्या 12 था पहले, एक की वृद्धि हुई है, कितने का हुआ है? एक की वृद्धि हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? घट रहा है, कमी आ रही है। औसत भार में क्या हो रहा है? कमी हो रही है। कितने की? 50 ग्राम की। केजी में बदलिए तो 1000 से गुणा भाग देना पड़ेगा। जीरो से जीरो कट गया, 13 5 12 13, 13 5 65, 65 में 2 जीरो आगे हो जाएगा, तो इसको कब बोल सकते हैं? 1.8 माइनस
0.65 आ जाएगा। कर लीजिए गुणा, 13 5 65 होता है, माइनस का चिन्ह माइनस पहले लग गया, 13 5 65 होगा, 2 3 पॉइंट पे आगे लग जाएगा जीरो, 2 पॉइंट पे आगे लग जाएगा जीरो, 1 2 पे आगे लग जाएगा 0 पॉइंट लग जाएगा। आप 1.8 में से 0.65 घटा दीजिएगा, आपका आ जाएगा 1.15। कितना आ जाएगा? तो 1.15 आपका आ जाएगा आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी है। यही जो कि 1.1 kg जो कि आपका उसका सम्मिलित किया गया है, नया पार्सल का भार है। चलिए नया अब बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि 24 विद्यार्थियों का छात्रों का एक कक्षा का औसत भार कितना है? 35 kg है। कह रहा है यदि शिक्षक का भार भी उसमें जोड़ लिया जाता है तो औसत भार कितना होता है? 400 ग्राम ज्यादा हो जाता है। तो चलो छात्र का जो जो भी टीचर का भार है वह बताइए कि टीचर का कितना भार है। चलिए बताइए। चलिए चलिए ये टाइम अप हो गया। देखिए इसको कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा, कह रहा है 35 kg, 24 छात्रों का औसत भार कितना है? 35 kg है। कितना है? तो कह रहा है उसमें एक शिक्षक को और ऐड कर लिया गया, तो शिक्षक का भार बताइए, जो कि औसत भार इतना बढ़ गया, तो शिक्षक का हमें क्या करना है? भार बताना है। क्या है? टीचर का हमें क्या बताना है? भार बताना है। तो पहले कितना था? 35 kg था। उसमें क्या हुआ है? 24 kg, जो कि 24 छात्र थे, एक टीचर आ गया तो 25 छात्र हो गए। कितने बढ़े हैं? एक बढ़ा है। और क्या हुआ उसमें? 400 ग्राम की वृद्धि हुई है। कितने की? 400 ग्राम की हुई है। इसको हजार में बदल दीजिए। 1020, 1020, आपका बच गया 10 बचा है अभी। 5 से काटिए, 5 दूना के 10, 5 पचे 25, इधर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 5 दूना के 10 हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं 35 प्लस 10, जो वहाँ टीचर होगा वहाँ 45 kg का होगा। कितना होगा? तो टीचर के केज जो कि वेट है वहाँ 45 kg है। चलो समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। यह क्वेश्चन आपका है, यदि एक कक्षा में 30 kg का भार का छात्र चला जाता है और उसके जगह पे एक नया छात्र आ जाता है तो 20 छात्रों का औसत भार 0.75 kg क्या होता है? अधिक हो जाता है। तो चलिए पूछ रहा है कि आपका बताइए उसको, नए छात्र का भार ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए। चलिए आपके टाइम शुरू होता है अब। चलिए जी टाइम ओवर हो गया। चलिए देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए, कह रहा है यदि कक्षा से 30 kg का भार चला जाता है। कितने जाता है? 30 किलो का भार चला जाता है और उसके जगह पे एक नया छात्र आता है और जो कि 20 छात्र टोटल हैं, उनके में से 0.75 kg क्या होता है? भार बढ़ जाता है। ठीक है, अधिक हो जाता है। तो हमारा नया छात्र का भार बताइए। क्या करिए? न्यू स्टूडेंट। तो कितना हो जाएगा? पहले कितना था? 30 kg था।
क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, अधिक हो रहा है, क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। कितने छात्र थे, 20 छात्र थे। एक जा रहा है, एक आ रहा है, मतलब कोई अंतर नहीं हो रहा है। 20 में से एक जा रहा है, 20 हो गए 19, फिर एक आ गया, फिर 20 हो गए। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है कि आपका 75, 0.75, इसको करिए 100 का मल्टीप्लाई ऊपर, 100 का मल्टीप्लाई नीचे, तो आपका 75/100 हो जाएगा। 25 से 75, 25 चौके 100, मतलब 0.75 को बोल सकते हैं 3/4। क्या बोल सकते हैं, 3/4 होता है। आप लिख लीजिए 3/4। ठीक है, कितना हो गया आपका, केजी में दिया हुआ है, तो आपको केजी में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। यह भी आपका केजी में है, यह भी आपका केजी में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 से काटिए 20 बार, 5 बार में, 5 चौका 20, 5 से 15, मतलब 30 प्लस के 15, टोटल कितना हो गया, तो 45 केजी। कितने हो गए, 45 केजी का लड़का, जो कि नया वाला भी आया है। 30 केजी का लड़का चला गया है, 45 केजी का लड़का आ गया है, और जो कि उसका 20 छात्र थे, 20 छात्र का औसत जितना रहा होगा, उसमें 0.75 केजी क्या होगा, बढ़ोतरी भी हो गया है। इतना बात समझ में आया आप लोग को। चलो नेक्स्ट आपका थैंक यू है। क्या करना है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। चलो आप लोग यूट्यूब, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। देखिए, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी होती है, कोई भी अगर आपको पढ़ाई के रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, जो कि दिमाग में, आपके किताब में, आपके हिसाब से, तो आप टेलीग्राम लिंक मेरा जो कि ज्वाइन करके आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग का क्या करना है, मैथ का सिलेबस मोस्टली खत्म हो गया। मैथ खत्म हो गया मतलब इंड हो गया। ठीक है, देखो कोई भी पढ़ाई खत्म नहीं होता है। ठीक है, बस जो सिलेबस था उसके हिसाब से मैंने आपको पढ़ा दिया। अब क्या करना है, मैथ में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक है, मैथ का पर डे हम क्वेश्चन आपको सभी टॉपिक से, जो भी हमने 7 चैप्टर पढ़े हैं, कितने पढ़े हैं, 7 चैप्टर पढ़े हैं। ठीक है, उस जो 7 चैप्टर से मैं आप लोग को क्या करूंगा, क्वेश्चन कराएंगे उसके हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग कहीं जाइए मत, मेरा और भी क्लासेस चल रहा है। आपका रीजनिंग का चल रहा है, आपका चल रहा है साइंस का, इकोनॉमिक्स, जीके, सब कुछ क्लासेस चल रही हैं साथ साथ में। तो जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, मैं मैथ की क्लास नहीं छोड़ सकता, आप लोग को मैं प्रैक्टिस सेट कराता रहूंगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए थैंक यू, कल से फिर आते हैं प्रैक्टिस सेट लेकर के। थैंक यू।